हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ लवर चैनल। आज मैं समझाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेस्ड डिफरेंशिएशन के कुछ नए क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। इसके कुछ डोमेन्स दी हुई हैं 1/√3 टू 1/√3। फर्स्ट डोमेन तो मैं पहले इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। तो अगर जिस बच्चे ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया है उसके अंदर उसे अच्छे तरह से पता चल गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। जब हम x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, या इसे किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है वो इसकी डोमेन बताएगी। तो डोमेन दी हुई है 1/√3 से 1/√3। सो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस 1/√3 थीटा tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स माइनस 1/√3 जो होगा वो होगा माइनस का π/6 और ये होगा π/6। तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, π/2 टू π/2। सो यही जो डोमेन हमें चाहिए होती है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल होता है थीटा के जब थीटा बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 थीटा के, बिकॉज 3 थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2। सो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, यहाँ से निकाल लिया हमने इसको। सो विच इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx इक्वल्स टू 3 dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो आंसर आ जाएगा 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो नेक्स्ट इसकी सेकेंड डोमेन को डिस्कस करते हैं जो कि दी गई है x ग्रेटर देन 1/√3। सो हमने x को क्या रखा था, tan थीटा। tan थीटा इज ग्रेटर देन 1/√3 का मतलब हुआ 1/√3 लेस देन tan थीटा। सो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू क्या बचा, थीटा। तो tan इनवर्स 1/√3 इज π/6, तो लेस देन थीटा। अब ये बात अंडरस्टैंडिंग में ले आइए कि हमेशा जो डोमेन्स होती हैं वो अपने आप ही कट हो जाती हैं π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर। तो ये अपने आप कहाँ तक चला जाएगा, π/2 तक, क्योंकि 90 डिग्री पर पहला क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है। तो 3 थीटा से 3π/2। तो ये हमारी क्या बनी, नई डोमेन बन गई। अब इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बोला कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े से ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि tan थीटा होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो पॉइंट होता है माइनस π/2 से π/2, यहाँ से अगला ग्राफ बन जाएगा जो होगा 3π/2। तो हमारे को इस लाइन से लेना देना है इस डोमेन के लिए। तो इस लाइन से इस डोमेन का मतलब हुआ इसका जो इक्वेशन होगी y इक्वल्स थीटा प्लस सी, क्योंकि इसका स्लोप तो 1 ही रहेगा हमेशा और वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है π,0 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0 इज इक्वल्स टू पाई प्लस सी। तो सी की वैल्यू आएगी -π। तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई। तो एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 3 थीटा। वो 3 थीटा ना आकर क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई का मतलब हो गया हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो आएगा 3 थीटा माइनस पाई, 3 थीटा
यानी 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर देना जो कि इसी की तरह का आंसर देगा, क्योंकि पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आंसर के लिए। ठीक है, इसकी नेक्स्ट डोमेन को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर आगे शेयर करना, क्योंकि इनवर्स फंक्शंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इसका अगला डोमेन दे दिया 1/√3, तो मैं क्या रख दूँगा एक्स को tan थीटा लेस देन माइनस 1/√3, थीटा इज लेस देन tan इनवर्स माइनस 1/√3। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो माइनस का π/6, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा माइनस का π/2। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये क्या करते हैं, अपने आप ही अपने डोमेन को ख़त्म कर लेते हैं, या मैं इसको यहाँ लिख सकता था माइनस का π/2, क्योंकि -90 से -0 के बीच में ये घूम सकता है, उससे आगे नहीं घूम सकता था, इसलिए मैं इसको लिख रहा था। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3π/2। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो बाउंड्री कंडीशन है उसको लेके चलना है, अगर इस तरह से सिंगल सिंगल टर्म्स दी गई हो तो। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बता रहा है मेरे को ग्राफ कि मैंने फर्स्ट लाइन तो ये बनानी है हर बार, जो थीटा के लिए होती है, ये पॉइंट होता है -π/2। अगली जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से बन जाएगी, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा 3π/2 माइनस का, और ये π/2 है ही, तो ये पॉइंट क्या हो गया -π, 0। अगर ये पॉइंट -π, 0 तो इसकी इक्वेशन होगी y = थीटा प्लस सी, तो 0 -π प्लस सी, तो सी की वैल्यू -π प्लस पाई, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y = थीटा, थीटा की वैल्यू एज इट इज़, और ये हो जाएगा प्लस का पाई, थीटा प्लस पाई। सो एक्चुअल इसका आंसर क्या आने वाला था, y = tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये कितना आ जाएगा पाई प्लस 3 थीटा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, में डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं इसको, dy/dx पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर आएगा 0 + 3/1 + x²। तीनों के आंसर इस डोमेन में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से इनकी डोमेन्स में आंसर्स को हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे, और इस तरह से इसको हम जितना मर्जी क्वेश्चन को लिख सकते हैं करने के लिए। जैसे इसका अगला क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्वेश्चन को लिख कर थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स 2x/1 + x², इसको सॉल्व करेंगे तो y = sin इनवर्स, अब ये क्लियरली पता है कि x = क्या रखना है, यहाँ पर भी tan थीटा रखना है, तो 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, तो y = ये बनेगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब ये तो बनाना सभी के लिए आसान है, क्योंकि सेकंड यूनिट आती है, तो बस बात यहाँ पर आती है डोमेन्स की। जैसे फर्स्ट डोमेन दी हुई है x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इसका मतलब हो गया -1 से 1, -1 से tan थीटा 1, क्योंकि tan थीटा रखा गया, तो tan इनवर्स -1 लेस देन थीटा tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा -π/4, और ये π/4। तो हमें किसको देखना है, 2 थीटा को, तो 2 थीटा किसके बीच में हो जाएगा -π/2 से π/2। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि y = जो साइन इनवर्स है sin 2 थीटा है वो इक्वल आ जाएगा 2 थीटा के, क्योंकि साइन का वो लग रहा है, क्योंकि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, हमें यही तो चाहिए था। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 tan इनवर्स x। तो dy/dy करेंगे हम, तो dy/dx = 2 dy/dx tan इनवर्स x, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी 2/1 + x²। अच्छा, इसकी सेकंड डोमेन को डिस्कस करें। सेकंड डोमेन दे दी, जैसे इसके अंदर दी गई है x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, तो 1 to इन्फिनिटी tan के रखा गया, तो ये हो जाएगा ये tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये 1 होता है π/4 पर, इन्फिनिटी होता है π/2 पर, मुझे 2 थीटा देखना है, तो ये हो जाएगा π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें ये पता है कि साइन का ग्राफ, जब कल की वीडियो में भी थोड़ा बताया था मैंने कि कुछ इस तरह की शेप्स का होता है, ये होता है π/2 -π/2, और ये लाइन नीचे आ जाती है,
तो ये पॉइंट बन जाता है 3π/2। तो हमारी जो डोमेन आई है वो कितनी है, π/2 से पाई। तो π/2 से पाई का मतलब ये वाली लाइन की बात हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन देखें तो y = -θ + c, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। ये पॉइंट कितना है, π, 0। तो इसका हो जाएगा 0 -π + c की वैल्यू पाई। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनी, y = -θ + पाई। तो इसका आंसर आएगा y = sin इनवर्स sin to थीटा = पाई माइनस पाई माइनस थीटा। सो y क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स x। तो dy/dx क्या आएगा, 0 1/x²। जो आंसर प्लस का आ रहा था वो माइनस का आ रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, माइनस प्लस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है मैथ के अंदर। अगर आपके नंबर 10 आ रहे हैं और अगर -10 लिखा गया तो आप समझ जाओ क्या होता है। तो इसीलिए इसका आंसर ये आ रहा है 1/1 + x²। इसकी एक और डोमेन ले लेते हैं, जैसे -∞ से -1, -∞ से -1, -∞ से tan θ -1। सो tan इनवर्स -∞ थीटा tan इनवर्स -1। तो ये होगा -π/2 और ये हो जाएगा π/4 माइनस का। तो 2θ कहाँ से कहाँ तक हो गया, -π to π/2। यानी कि इसकी जो पीछे जो लाइन होगी वो हमें देखनी पड़ेगी। तो वो लाइन अगर मैं बना भी दूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये पॉइंट होगा -π, 0। इसकी इक्वेशन होगी y = -θ + c। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर π, 0 रखते हैं तो आप क्लियर पता चल रहा होगा कि y = -θ। पाई की वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए, 0 = -π, ये प्लस पाई हो जाएगा c से। c की वैल्यू, पाई की वैल्यू माइनस की पाई आ जाएगी c की वैल्यू। तो इसके आंसर क्या आने वाला है, y = tan इनवर्स sin to थीटा आएगा -θ -π। तो इसको आप डिफरेंशिएशन, इसका आप सॉल्व करते हो तो y = -2 tan इनवर्स x -π। तो dy/dx क्या आ जाएगा, -2 1/1 + x²। तो इसका 0 होगा ही, तो ये आंसर आएगा इसका। सो please thank you for watch and please subscribe and like my channel Math Lover. Thank you very much.